अब हम 7वें वीडियो पे आ गए हैं। 10-10 मिनट के जो हमारे वीडियो भागवत महापुराण के चल रहे हैं। हम इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के आभारी हैं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन जो हैं द्वारका से हस्तिनापुर आते हैं और वो दुखी होते हैं। वो अपने भ्राता विदुर जी के उनके जो भ्राता होते हैं युधिष्ठिर जी, उनके साथ बैठे होते हैं। और अर्जुन जो कहते हैं कि जो मेरे जो प्रिय मित्र हैं वो उनकी लीला समाप्त हो चुकी है और वो जा चुके हैं, कृष्ण के बारे बताते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी मेरी शक्तियाँ थीं, जो भी मैंने किया था, चाहे मैंने देवताओं को हराया हो, चाहे मैंने जो भी किया हो, चाहे मैंने द्रौपदी का हाथ मैंने जीता हो, चाहे मैंने इंद्र को हराया हो, और चाहे मैंने शंकर भगवान को अचंभित किया हो, चाहे मैंने अलग अलग राक्षसों को हराया हो, और चाहे मैंने जब राजा विराट की जो गाय थी उसको वापस लाया हो, चाहे मैंने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा हो और उसमें इतने इतने वीरों को हराया हो, उसके पीछे जो सारी शक्ति थी वो कृष्ण की थी। और इस प्रकार से वो अपने भ्राता को बताते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं। तो हमें इससे सीख ये मिलती है कि, और सच्चाई भी यही है, कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो भी हमारी अचीवमेंट होती है, उसके पीछे जो होती है शक्ति जो होती है वो ईश्वर की ही होती है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति के बल पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर का ही विवेक है, ईश्वर की ही बुद्धि है। और हमें हमेशा ही उसके सामने समर्पित रहना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन जो होते हैं वो दुखी होते हैं, लेकिन भगवान का जो उनको जो भगवत गीता का जो उनका जो मैसेज था उसको याद करके वो संभल जाते हैं। और युधिष्ठिर जो होते हैं वो भी, उनको भी समझ आ जाता है कि जो उनको अलग अलग जो उनको ओमेंस लग रहे थे कि कलयुग आने वाला है जिसमें कि धोखा, चीटिंग और षड्यंत्र, ये सारी जो चीज़ें अलग अलग चीज़ें उनको दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी जो हैं वो रिटायर करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और परीक्षित महाराज को वो सिंहासन पे बिठाते हैं। और और राजपाट सब छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। और उनके साथ सब बाकी के जो होते हैं लोग सब, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, ये सब लोग भी इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे हम लोगों को किसी तरीके से हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, हमें डिटैचमेंट में रहना चाहिए। ना कि इसका मतलब ये है कि हमें किसी तरीके से इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो करनी चाहिए और आगे की जनरेशन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए जैसे उन्हें परीक्षित महाराज को दी, और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। फिर आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हम लोग ये कथा देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है वो अपना सिंहासन संभालते हैं। और वो जो अपना राज करते हैं तो वो ब्राह्मणों के गाइडेंस के साथ करते हैं। और उनका विवाह होता है, इरवती के साथ उनका विवाह होता है। और उनके 4 पुत्र होते हैं, और जिसमें से जन्मेजय जो होते हैं वो सबसे एल्डर होते हैं। और वो कृपाचार्यों को अपना गुरु बनाते हैं। और उसके बाद वो 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और जब उनको इस बात का ज्ञात होता है कि कली युग जो है वो आ गया है, कली आ गया है, तो कली की खोज में महाराज परीक्षित जो हैं अपना रथ लेके चारों दिशाओं में निकलते हैं, ताकि जो पूरे राज में शांति हो सके और कलयुग का जो प्रभाव है वो कम कर सकें। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जो थे
वो आगे बढ़े। तो जब वो आगे बढ़े तो उनने देखा एक बुल को देखा, और वो जो बुल थे वो यानी सांड जो थे वो धर्मा के रूप थे, और वो जो थे वो एक पैर पे ही थे। और उनने धरनी देखा। धरनी काऊ यानी कि गाय के रूप में थी। धरनी कौन थी? वो बेसिकली जो पृथ्वी माता थी वो थी। वो गाय के रूप में थी। और जो गाय को देखा वो पूरे उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, और उसको भाव हो रहा था कि धर्म जो है चला गया है भगवान कृष्ण के जाने के बाद। तो इस समय इस प्रकार से वो देखते हैं, और परीक्षित महाराज देखते हैं कि वहाँ पे एक शूद्र को भी देखते हैं। वो शूद्र जो था उसने ऐसे ऐसे वस्त्र पहने हुए थे जैसे कि वो कोई राजा हो, और वो शूद्र जो था वो गाय को मार रहा था। और इस प्रकार से जब वो देखते हैं तो परीक्षित महाराज उस समय शूद्र को जो कि राजा के रूप में वेश में ऐसे था उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उस समय उससे पहले वो पूछते हैं कि जो बुल होता है उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, ये कैसे हुआ है। तो इससे हमें ये सीख ये मिलती है कि जो राजा होता है वो जो होता है वो गायों की और जो भी सांड होते हैं उन सब की सुरक्षा करता है, और जो इनोसेंट होते हैं उनकी वो रक्षा करता है। जो धर्म था जो कि बुल का फॉर्म था, उसने राजा को परीक्षित महाराज को ने रिप्लाई दिया कि बोला कि हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो हमारी स्थिति हुई है इसका कारण कौन है, ये जो हमारे को ये जो दुख मिल रहा है इसका कारण क्या है। और कुछ कहते हैं कि हम ही इसका कारण हैं, और कुछ और कहते हैं कुछ और दूसरे लोगों का अलग अलग ये है। और निश्चित रूप से कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सब जो कारण हो रही है, ये जो विपत्तियां हो रही हैं, ये जो सिचुएशन है इसका क्या कारण है, इसको जज करना बड़ा मुश्किल है। और फिर वो बुल कहते हैं कि हे राजन, आप ही इसका देखें, आप अपनी बुद्धि लगा के कि इसका क्या कारण है कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई है। तो हमें इससे शिक्षा ये मिलती है कि जो समझदार जो भक्त होते हैं वो जो होते हैं वो किसी और दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं। और उसमें जो भी हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं वो कर्म फल को भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर को भी कहीं ना कहीं ध्यान रख के ईश्वर को भी मानते हैं कि हर कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज़ द ऑलमाइटी। इस प्रकार से जो मैच्योर डिवोटी होते हैं वो इस प्रकार से वो ये ध्यान रखते हैं। तो परीक्षित महाराज समझ जाते हैं ये जो बुल हैं वो और कोई नहीं बट धर्मराज हैं। तो वो कहते हैं कि सतयुग में जो आपके जो चारों पैर जो थे वो एकदम ठीक थे, और जो चारों पैर थे वो चार प्रिंसिपल्स थे, यानी कि त्याग हो गया, स्वस्थता हो गई, दया हो गई, और सच्चाई हो गई। ये चार पैर थे। और अभी जो हैं आपके चारों पैरों में से तीन जो पैर हैं वो टूट चुके हैं, ये परीक्षित महाराज कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो ये चार जो पैर थे उसमें से जो तीन है वो टूट चुके हैं। जैसे कि तीन जो हैं, एक तो है एक का कारण ये है कि स्त्रियों के उसमें फंस जाना, और दूसरा शराब में इंटॉक्सिकेंट्स में फंस जाना, घमंड में फंस जाना। और जो अभी एक पैर जो रह गया है वो सिर्फ सच्चाई का ही एक चिन्ह है, जो कि आगे बढ़ के वो भी टूट जाएगा। फिर परीक्षित महाराज क्रोधित हो जाते हैं। वो कली को देखते हैं जो कि शूद्र के वेश में था, और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन कली जो होते हैं वो अपने आप को समर्पित करते हैं और सरेंडर कर देते हैं। और जो क्षत्रिय होता है, जो क्षत्रिय के सामने जो सिर जो झुका देता है तो उसको क्षत्रिय जो है वो मारता नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखो तुम मेरे राज में नहीं रह सकते, तुम्हें मेरा राज छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कली कहता है कि देखो महाराज, आपका राज तो हर जगह है, तो मैं कैसे कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से लोग झूठ बोलते हैं, तुम्हारी वजह से लोग लड़ाई करते हैं, तुम्हारी वजह से चीटिंग भी करते हैं, और विपदाएं भी तुम्हारी वजह से आती हैं। इस प्रकार से लेकिन कली जो होता है वो बहुत नम्र रूप से बोलता है कि मुझे कहीं ना कहीं जगह दो मेरे को रहने के लिए। तो वो जगह मांगता है कि जहाँ पे जुआ खाना है मुझे वहाँ पे रहने दो, जहाँ पे कि लोग शराब पीते हैं वहाँ पे रहने दो, जहाँ पे वैश्या रहती है वहाँ पे मुझे रहने दो, और जहाँ पे
जानवरों को मारा जाता है, स्लॉटर हाउस उसको कहते हैं, वहाँ पे मुझे रहने दो। इस प्रकार से कली जो है वो प्रार्थना कर, तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज उसको दया करके ये कहते हैं कि ठीक है, तुम वहाँ रह सकते हो जहाँ पे कि सोना होता है। और इस प्रकार से कली जो है उसको यहाँ पे रहने की 5 स्थान मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें इसके ये कथा भागवतम की आगे बढ़ते हुए हमें इसके बारे में मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से कली जो है, कली को इन जगहों पे ही मिलते हैं कली, और हमें बच के रहना चाहिए इन जगहों से, और इन जगहों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग कली के प्रकोप में आके पाप करेंगे और अपने कर्म भी खराब करेंगे, और जो हमारा पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ है वो भी खराब करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम। हरे हरे।